ओके स्टूडेंट, जैसा मैंने आप सभी को बताया कि जस्ट अभी आईसीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में दिखा है 4 फैब को। उन्होंने बताया कि 7 फैब को आईसीएसई और आईएससी का रिज़ल्ट आएगा क्लास 10th एंड क्लास 12th का 7 फैब मंडे यानी 10 o'clock। ठीक है, तो इसे आप आईसीएसई की वेबसाइट से एसएमएस के थ्रू से ले सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स के लॉगिन आईडी और पासवर्ड की से भी खुल सकता है कि मतलब वो उस चीज़ को चेक कर सकते हैं, और साथ क्योंकि उनको पूरे स्कूल का रिज़ल्ट भी निकालना होता है, साथ ही साथ इंडिविजुअली स्टूडेंट भी इस चीज़ को कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, अगर आपको यही चीज़ एसएमएस से करनी है तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आईसीएसई वाले बच्चों के लिए आईसीएसई का लिखना है और अपना 7 यूनिक डिजिट लिखना है, और इन्होंने आईएससी के लिए सेकंड पॉइंट लिख रखा है और इसे सेंड कर देना है 092480828883 पे, और इस तरीके से आपका रिज़ल्ट कुछ आएगा। ठीक है, उस रिज़ल्ट में एक चीज़ और अवेलेबल होगी कि यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर और नॉट ये अवेलेबल भी होगा। अगर आप अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं तो यू कैन गो विद द रीचेकिंग फॉर 1000 रुपीज़ पर पेपर। ठीक है, सो उसके लिए भी आप जा सकते हैं अपने रिजल्ट्स के लिए। तो उन्होंने बता दिया द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ सबमिटिंग द रिक्वेस्ट, ये जो ऑनलाइन सबमिट करेंगे रिक्वेस्ट ये 7 फैब से 10 फैब है, यानी 3 दिन तक ये पोर्टल खुला रहेगा, 10 फैब को 10 AM तक। ठीक है, तो आप जाके कभी भी कर सकते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम के लिए और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सॉफ्ट कॉपी एग्ज़ाम की स्कूल में अवेलेबल होगी। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग एक टैबुलेशन शीट होती है जो स्कूल बनाता है। ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट स्कूल को मिलेगा, चाहे तो वो आपको भी मिल सकता है जब आप उसे डाउनलोड करेंगे। उसमें लिखा होगा इन एडिशन, लिखा रखी है लाइन इन एडिशन, सेकेंड लास्ट लाइन, इन एडिशन टू दिस देयर विल बी अ मेंशन आइदर द कैंडिडेट इज एलिजिबल और नॉट। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, कौन कौन से क्वालिफाई करेंगे। इट was required of each candidate who has been registered and confirmed to appear in both semester 1 and semester 2। ठीक है, for grant certification। ठीक है, a candidate who appear for semester 1 of either all or any one of the subject offered by him will be eligible। कौन एलिजिबल नहीं है, कैंडिडेट who did not appear, जो नहीं अपियर करा वो एलिजिबल नहीं है फॉर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड लास्ट इन्होंने 4 पॉइंट दिया, अ कैंडिडेट हु वाज एब्सेंट फॉर एनी वन और मोर बट नॉट ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पे नहीं है, एक आधा में है, तो वो उसका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा सेमेस्टर 2 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट। इसलिए हमने कहा था बहुत मेहनत से पढ़ो, और अगर आपका रिज़ल्ट कम आता है, नॉट सेटिस्फाइड हो, सो आप रीचेक के लिए कर सकते हो, और हो सकता है आप उसी चीज़ को डाल दो कि भाई आपका इन्फॉर्मेशन या वो चीज़ आप दोबारा से एग्ज़ाम में मेहनत करो और इस सेकेंड टर्म में अच्छे मार्क्स लाओ। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।